एटीट्यूड आखिर क्या है और ये एटीट्यूड इतना जरूरी क्यों है? इस एक वर्ड को समझने से आप जिंदगी को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। कैसे बनता है ये एटीट्यूड और सफल होने के लिए आपको इसकी जरूरत क्यों है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आखिर एटीट्यूड है क्या? आपका नजरिया, आप किसी भी चीज को जीवन में देखते कैसे हैं? एक कहानी आपको सुनाती हूँ। दो बच्चे जिनकी उम्र लगभग एक बराबर की होती है। एक बच्चा हमेशा ही खुश रहता है और दूसरा बच्चा बहुत ही चिड़चिड़ा रहता है। अब टीचर बहुत अच्छी होती है और वो चाहती है जो चिड़चिड़ा बच्चा है वो भी चुप हो जाए, शांत हो जाए और परेशान होना हर बात पर बंद कर दे। वो उस बच्चे के पेरेंट्स से बात करती है। अब उस बच्चे के माता पिता कहते हैं कि हम तो इसका बहुत ख्याल रखते हैं, ना जाने क्यों इस बच्चे का स्वभाव इतना ज्यादा चिड़चिड़ा है। अब टीचर को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। वो उन दोनों बच्चों से कहती है कि अब तुम लोग अपने घर जाओ, कल जब तुम वापस स्कूल आओगे तो तुम्हारे लिए मैं सरप्राइज रखूंगी। अब दोनों बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और वो टीचर उन दोनों को अलग अलग कमरों में ले जाती है। एक वो कमरा जहां पर पुराने खिलौने भरे हुए थे और उस कमरे में वो उस बच्चे को ले जाती है जो हमेशा खुश रहता है, और दूसरा कमरा जहां पर सारे नए खिलौने होते हैं वहां पर वो उस बच्चे को लेकर जाती है जो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहता है। अब वो दोनों बच्चों के रिएक्शंस को देखकर हैरान हो जाती है। एक बच्चा जो पुराने खिलौनों को देखकर ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बहुत खुश होकर अपने टीचर को थैंक यू बोलने लगता है। दूसरा बच्चा जिसके पास इतने सारे खिलौने होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो शिकायत करता है कि इसमें वो कार तो है ही नहीं जो उसे चाहिए थी, और वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। इस कहानी से आप एक बात तो समझ गए होंगे कि हालात चाहे बुरे हों या अच्छे, लेकिन आप उन हालातों में रिएक्ट कैसे करेंगे ये आपकी चॉइस है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास सब कुछ है और वो सिर्फ शिकायतें ही करते रहते हैं। अब ये एटीट्यूड आखिर बनता कैसे है? एटीट्यूड बनता है आपके बिलीफ से। आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं? आप प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं या फिर प्रॉब्लम पर ही आपका पूरा फोकस है? देखिए, परेशानियां हम सबके जीवन में होती हैं, लेकिन बात होती है नजरिए की कि हम उस परेशानी से खुद को कैसे निकालते हैं या फिर उस परेशानी में ही डूबे रह के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो उसका फर्स्ट पॉइंट कहता है यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट, यानी आप जैसा सोचेंगे आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। 100 लोगों को अगर एक हॉल में एक साथ छोड़ दिया जाए, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, 2 घंटे बाद जब आप उन्हें देखेंगे तो सेम एनर्जी वाले या सिमिलर एटीट्यूड वाले लोग आपको एक साथ एक ग्रुप में नजर आएंगे बातचीत करते हुए। इसका सीधा मतलब यही है, जिस तरह के आप हैं उसी तरीके के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, एक सफल और असफल आदमी में जब वो दोनों ही कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही फर्क होता है और वो फर्क होता है एटीट्यूड का। एक शख्स जिसकी जेब में आज कुछ भी नहीं है लेकिन उसको लगता है कि 5 साल बाद वो बहुत कामयाब होगा, और दूसरा शख्स यही सोचता है कि आखिर जिंदगी कैसे कटेगी, तो 5 साल बाद भी हो सकता है वो पहले से भी बदतर हालत में पहुंच जाए। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं एटीट्यूड इज अ इनर डिसीजन। विक्टर फ्रैंकल का परिवार हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में मारा गया। विक्टर ने हर तरह की प्रताड़ना देखी जिससे इंसान पूरी तरह से टूट जाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी में दोबारा से खड़े होने का फैसला किया। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, घर, परिवार, नींद, काम, पैसा, लेकिन एटीट्यूड इज द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम। उसका नजरिया कैसा होगा, ये आजादी हमेशा उसके पास होती है। जितना आपको विश्वास होगा सफलता मेरी पहुंच में है, आप उतनी इंटेंसिटी से एक्शन लेंगे, और एक बार जब आप दुनिया को देखने के नजरिए को बदलेंगे तो यकीन मानिए नजारे भी अपने आप बदलने लगेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग का कभी भी ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव सोचकर ही जीवन में सब कुछ हो जाएगा। एक्शन लेना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन सफलता की सबसे पहली सीढ़ी ही पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचना है तो सबसे पहली सीढ़ी को चढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ, यानी कि अपने विचारों को, अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना, जिंदगी में कमी को नहीं अच्छाई को ढूंढना। और अगर एक बार आप अपने नजरिए को बदलना सीख गए तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी। बस आपको उसके बाद उन पर एक्शन लेना है, मेहनत करनी है और बहुत कामयाब बनना है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।